हेलो दोस्तों, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो एक कंसर्न है और कई लोग इस पे बातें भी करते हैं और बहुत सारे लेख इस पे आ चुके हैं। अब वो पॉइंट क्या है, बेसिकली क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो आजकल ये जो कंप्यूटर और डिज़ाइन बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, जिससे कि आप कई बार मोबाइल में कुछ सर्च करते हो और वो अपने आप उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाता रहता है, इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये क्या डॉक्टर की जगह ले लेगा? क्या रोबोट डॉक्टर की जगह ले लेंगे? क्या फ्यूचर में आप जब क्लिनिक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं एक रोबोट मिलेगा और आप उससे बोलेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन उसको फीड करेंगे और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा या वो आपकी टेस्टिंग करेगा? अगर आपको लग रहा है कि ये बात गलत है और ऐसा हो ही नहीं सकता या फिर हाइपोथेटिकल बात है, तो शायद आप गलत हैं। ऐसा एकदम होने जा रहा है और हो रहा है। क्या ये एक्चुअल में होगा? क्या ह्यूमन डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें? क्या हम फ्यूचर में सीक्वेंस क्या होगा, रेशियो क्या होगा, इसके बारे में आज पूरी बातों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत इस पर मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया, कुछ अपने नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आज। तो एक छोटा सा सर्वे हुआ था अमेरिका में, यूएस में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 70% अमेरिकन फियर्स दैट रोबोट टेक ओवर इन फ्यूचर। उन्होंने ये लगा, उनको 70% लोगों को लगता है कि रोबोट फ्यूचर में डॉक्टर्स की जगह ले लेगा। 33% अमेरिकन्स आर इंथुजियास्टिक टू नो अबाउट द रोबोट्स वर्क इन फ्यूचर। अब इस पे आप सबको अच्छी तरह से पता है कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो काफी हद तक रोबोट घुस चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस चुका है आपके पास। परहैप्स यू डोंट नो, आज जो डिजिटल वॉच आ रही है, वो डिजिटल वॉच क्या कर रही है? डिजिटल वॉच बताती है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप अलग से लगाते थे ना थंब पे, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक आपने स्पोर्ट्स वॉच पहना, वो बता दे रहा है आपका पल्स ऑक्सीमीटर कितना है। आपका जो हार्ट रेट है उसके लिए आपको अब मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी ईसीजी। आपका एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बता दे रही है, उसको क्लॉक बता दे रहा है या वॉच बता दे रहा है। आपकी कितनी कैलोरी बर्न कर रही है, ये तो बहुत पहले से ही बताने लगा है। तो ये सारी चीजें और आपकी कई और डायग्नोसिस जो आप बाहर से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से मशीन से आप पहले करने लगे हो। आपकी धड़कन कितनी तेज चल रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी का, तो ये सारी चीजें आपको अभी मिलना शुरू हो गई और एक कॉमन सी होती जा रही है। कई बार आप जो टेस्टिंग कराते थे वो टेस्टिंग फास्ट हो गई है, टेस्टिंग आसान हो गई है। लेकिन क्या फ्यूचर में एग्जैक्टली इन सबको रोबोट रिप्लेस कर देगा? इसको लेके कुछ टेक्नीशियंस, कुछ जो बड़े टेक्नोक्रेट हैं, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, जो डिसाइड करते हैं कि अगले 10 साल बाद क्या होगा, उनके क्या क्या थॉट हैं, पहले ये जान लेते हैं, फिर अपना थॉट हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर फ्यूचर में कि क्या रियली ऐसा होगा, उसके बेसिस पे मैं आपको 3, 4, 5 पॉइंट बताऊंगा कि होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, जॉफ लिविंगस्टन है, ये ऑथर एंड प्रेसिडेंट ऑफ टेक्निसिटी 5 मीडिया के हैं। ये कहते हैं, आई सी द मूवमेंट टुवर्ड्स एआई एंड रोबोटिक्स एज इवोल्यूशनरी इन लार्ज पार्ट बिकॉज इट इज सच अ सोशियोलॉजिकल लीप द टेक्नोलॉजी मे बी रेडी बट वी आर नॉट एट। ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जा रहा है आगे तरफ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसके लिए तैयार भी है, बट वी आर नॉट। इनका कहना है, ये अगेंस्ट है इसके। व्हाट डू द अदर एक्सपर्ट थिंक? विनोद खोसला साहब को आप जानते हैं, इंडियन है, IITian है, लेजेंडरी सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर है, आर्गूज दैट रोबोट विल रिप्लेस डॉक्टर्स बाई 2035। इनका कहना है 2035 में रोबोट डॉक्टर को रिप्लेस कर लेगा, जो हम लोग हेडिंग डाले हैं आज। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट मे जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट, वो दिख भी रहा है हम लोग को। अब बिलीविंग दिस स्टेटमेंट ही सेज, उन्होंने कुछ पॉइंट बोले, यूजिंग डीप एंड मशीन लर्निंग AI evaluates, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, enormous amount of data to make accurate prediction and recommend interventions. The innovation in IT procedure have enabled you to create the cost-effective analysis of huge database including claims, electronic health record data, laboratory data and genetic data, medicine, medical images, etc. इन्होंने कुछ और पॉइंट बताया, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। फोर्स काउंसिल मेंबर डेविड टैलबी,
फोर्ब्स आपको पता है एक बड़ा मैगजीन है, वहाँ पे जो कई चीज़ें डिसाइड करता है। फोर्ब्स काउंसिल मेंबर डेविड टैल्बी मेकिंग AI बिग डेटा एंड डेटा साइंस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर, लाइफ साइंस एंड रिलेटेड फील्ड्स, बट दे कैन नेवर रिप्लेस द टच ऑफ ह्यूमन डॉक्टर्स। इन्होंने कहा कि ह्यूमन डॉक्टर के टच को वो नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। अब एल्डॉन रिचर्ड्स चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर CTO हैं रोकोंडो टेक्नोलॉजीज में, ये कहते हैं ए इज नाउ एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव टास्क दैट अ ह्यूमन माइट टू डू टुडे। कई चीज रिपीटेटिव जो बार बार करनी पड़ती है, जिसमें ह्यूमन थक जाते हैं या उनको ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, वो काम अब रोबोट करने लगा है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज करो किसी क्लिनिक पे आप घुसे हो और वहां पे आपको क्या किया जाता है, एक स्टाफ होता है, नर्स होती हैं, वो आपका वेट मेजर करती हैं, वेट, फिर उसके बाद आपका पल्स लेती हैं और उसके बाद आपका BP मेजर कर लेती हैं। ये डॉक्टर से पहले कर लिया जाता है, जो डॉक्टर बड़ा थोड़ा बिजी है। अगर ये आप घुसो और ऑटोमेटिकली सराउंडिंग आपकी ऐसी हो कि जहां से आप जा रहे हो, जिस फ्लोर पे खड़े हो, वेट बता दिया, उसके बाद आपका कुछ उन्होंने ऐसा कुछ स्कैन किया कि आपका BP आ गया, आपका पल्स ऑक्सीमीटर आ गया, तो टाइम बचा, वो मशीन ने काम कर दिया जो कोई नर्स करने वाली थी। तो मैन पावर कम हुआ, शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया डॉक्टर के लिए। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो हमें दिख रही हैं, जो रिप्लेस होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और भी एक्सपर्ट व्यू हैं जो मैं अभी आपको इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। मेरा अपना व्यू बताता हूं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन्युइनली डॉक्टर को रिप्लेस करेगा। तो मैं आपको 5 ऐसे कारण बताता हूं जो मेरा मानना है कि नहीं करेगा। पार्शियली ये आ जाएगा, काफी हद तक ऑपरेशन रोबोटिक होंगे, बट आई कैन गिव यू 5 रीजंस जो मुझे लगता है कि रोबोटिक आपको रिप्लेस नहीं करेगा। जो बढ़िया न्यूज़ है आपके लिए, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं आने वाले। मान लो अभी एक डॉक्टर एंट्री करता है एट द एज ऑफ 25 MBBS कंप्लीट करके या 28 कंप्लीट करके, सारी स्टडी कंप्लीट करके एंटर करता है, और या आज वो बच्चा 18 ईयर्स का MBBS कॉलेज में घुस रहा है, तो अगले 10-15 साल में क्या उसको लग रहा है कि काफ़ी मेरा काम कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। पहली चीज़ एम्पैथी। एम्पैथी कभी भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकता। आप कई बार जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको टच करता है, ऐसे पल्स देखता है, स्टैथो लगाता है, मुंह खुलवा के देखता है और आपको प्यार से बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप, आपके पेरेंट, सब लोग डॉक्टर का फेस देख के रीड कर लेते हैं हाउ कन्विंस्ड ही इज। वो काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एक एजेड लेडी गई हैं या जेंट्स गए हैं, उनको बोल दिया उन्होंने, माता जी आप चिंता ना करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आधी प्रॉब्लम उनकी वहीं सॉल्व। बच्चे को इंजेक्शन लगाना है तो बच्चा रो रहा है, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, चुटकियों में इधर देखो और इंजेक्शन लगा दिया। तो ये सारी चीजें मशीन कैन नेवर रिप्लेस। एग्जाम्पल बताता हूं, एक छोटे बच्चे को अगर हम कई बार लेके जाते हैं और इम्यूनाइजेशन के लिए, उनको टीका लगाने के लिए, तो पेरेंट थोड़े कंसर्न होते हैं बिकॉज कई बार 2-2 टीका एक दिन में लगता है। तो डॉक्टर, कई बार मैंने पर्सनली फील किया है, उन्होंने बोला है कि ये छोटा सा पेन इसको आने वाली जिंदगी के बहुत सारे पेन से बचाएगा। तो ये जब डॉक्टर बताता है तो पेरेंट्स को लगता है नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, चलो ठीक है। द सेम वे जो और भी सारी टच होती, ह्यूमन टच होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, कन्विंसिंग होता है, ये जो एम्पैथी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ये मशीन कैन नेवर गिव। दूसरी बात, जो फिजिशियंस है दे हैव अ नॉन लीनियर वर्किंग मेथड्स। नॉन लीनियर वर्किंग मेथड का मैं बताता हूं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल है जो अगेन मैं अमेरिकन जर्नल से लिया था। इसमें ऐसा है कि एक बार एक बच्चे को पॉइजनिंग हो गई, और जब पॉइजनिंग होके वो गया तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इसके बॉडी में पॉइजनिंग है। पॉइजनिंग का रीजन नहीं समझ पा रहा था हर कोई, दवाई दे रहे थे उसके सिम्टम्स के बेस पे और वो वर्स होता जा रहा था। बाद में उसको अगर हम मशीन से देखते तो मशीन कहता पॉइजनिंग है और ये डिटेक्ट करता और उसके हिसाब से एक लाइन में वो एड्रेस करता, उसको उसकी दवाइयाँ करता। बाद में काफ़ी तरीके से पूछताछ के दौरान, बिकॉज ह्यूमन टच, अगेन पूछताछ के दौरान नॉन लीनियर फंक्शन आप कह सकते हो। नॉन लीनियर मतलब कोई एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, इधर उधर चारों तरफ से बातें कर रहे हैं डॉक्टर, पेरेंट से, मम्मी से, पापा से, भाई बहन से। और तब बात निकल के आया, इस बच्चे ने स्ट्रीट वेंडर से एक ट्राउज़र खरीदा था
और ट्राउज़र को बिना धोए पहन लिया और उस ट्राउज़र में फॉस्मेट करके एक कोई केमिकल था जो पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है, वो उसमें लगा हुआ था और वो उसके बॉडी के साथ अंदर घुस गया, बॉडी में अंदर घुस गया। बिकॉज आपको पता है बॉडी से कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है कि बहुत ही माइन्यूट हो, माइक्रो में हो। तो यहाँ हमारे बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते। फिर उन्होंने उसकी दवाई की और वो सक्सेसफुल इलाज हो गया। तीसरा मैं रीजन बताता हूं। मैंने 5 रीजन बताया। पहला एम्पैथी, दूसरा फिजिशियंस हैव ए नॉन लीनियर वर्किंग मेथड्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स डिजिटल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स। अरे भाई साहब, मशीन आ गया, चलाएगा कौन? अब पेट में घुसा के ऑपरेशन करना है तो वहां पे इंजीनियर तो जाएगा नहीं, वहां तो डॉक्टर ही जाएगा। तो जितने भी मशीन्स आएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना होगा और डॉक्टर ही करेगा। सो दैट इज द माय थर्ड पॉइंट विच सजेस्ट्स कि डॉक्टर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब उसके बाद इट हैज नेवर बीन टेक वर्सेस ह्यूमन इन पास्ट ऑल्सो। थोड़ा सा इस पे मैं आपको डिक्लेयर और क्लियर करता हूं। बेसिकली पास्ट में भी बहुत सारी मशीन आ गई हैं तो जो एक सजेस्ट कर रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, क्योंकि मशीन कई लोगों का काम समेट ले रही हैं। ये तो बात है, अनस्किल्ड लेबर को वो रिप्लेस कर रही हैं, बट पैरेलली वो बहुत सारे स्किल लेबर जनरेट कर रही हैं। तो पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि मशीन के आने से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारे लोग अब सॉफ्टवेयर में लग गए हैं और ये हर जगह होता है। आप देखो नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं। अब जोमेटो आ गया, कोई और चीज़ आ गई, तो क्या स्ट्रीट वेंडर बाकी लोग खत्म हो जा रहे हैं? सबको शिफ्ट करना पड़ रहा है अपना तरीका, डिलीवरी का तरीका। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मशीन के आने से ह्यूमन एकदम वीक पड़ जाएगा। उसके बाद देयर विल ऑलवेज बी अ टास्क एल्गोरिथम्स एंड रोबोट कैन नॉट कंप्लीट इट। टास्क एल्गोरिथम का मतलब मैं क्या बोलूं, एक डॉक्टर को केवल इलाज नहीं करना होता है। आप आज देखो तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना होता है। उसे पता है कि हमारे वार्ड में क्या चल रहा है, उसे पता है कौन पेशेंट अभी आने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए जो वो एक साथ करता है, इसमें भी कई डेटा है मेरे पास। अमेरिका में जैसे 8.7 आवर्स पर वीक डॉक्टर काम करता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। 33.7% जॉब ये जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो फाइलिंग वर्क में करता है, अपना खर्च करता है। तो ये जो वेरियस वर्क हैं अदर देन एक पेशेंट को ठीक करने में, ये रोबोट नहीं कर सकता, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है।